मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से मुझे कितनी गालियाँ पड़ेगी इन धर्म गुरुओं से, ये मुझे सहना पड़ेगा। आप सबके बीच इस पितृ पक्ष में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि पितृदोष क्या है। यदि आप इसको जानने का प्रयास कर लेंगे तो आप सबके आंखों के बीच से पटियां हट जाएंगी। जो आजकल धर्म गुरुओं ने मंत्र दिया है इस भूमि मंडल पे अपने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाने का। जैसे सबसे बड़ा शिव भक्त हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने मंत्र दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने दिया श्री राधा राधा। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया ओम बागेश्वराय नमः। पंडोकर सरकार ने दिया। ये सभी धर्म गुरुओं ने अपना अपना मंत्र इस संसार को विचलित करने के लिए दे दिया। ये आकर्षण मंत्र है मेरे दोस्तों। आप कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करेगा तो वो धर्म गुरु के लिए उसके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप प्रभु नारायण का मंत्र करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए आपके हृदय में प्रेरणा उठ जाती है। वैसे ही ये धर्म गुरुओं ने अपना अपना मंत्र दिया है। इनसे जानने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों आप उन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो आपको भोजन फ्री में दिया जाता है और आप वहाँ पे दक्षिणा रूप में जो भी आपके हृदय में उत्तेजना प्रकट होती है वो देते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, पितृ जो है ये शरीर है। क्योंकि जब अपने मेरे पिता ने बीज डाला तो मेरी माँ ने 9 महीना मुझे गर्भ में रख करके, वही माता स्वाहा सुधा नमस्तुते, वही माता जब 9 महीना बलि कर्म, बलि जैसे अन्न अनाज फल फ्रूट का सब्जियों का बलि उन्होंने दिया तो ये पितृ 9 महीना पला और इसका आविष्कार हुआ। तो यही पितृ है। जब तक आप अपने भाई को प्रसन्न नहीं करेंगे, अपने पिता को प्रसन्न नहीं करेंगे, अपने बहन को प्रसन्न नहीं करेंगे, अपने घर को, अपने आत्मा को, जब तक आप तन मन से मंदिर नहीं बनाएंगे, आप अपनी आंखें खोलिए, पर्दा को हटाइए और परमपिता परमेश्वर को जितना समय आप कथा सुनने में टाइम व्यर्थ करते हैं, जितने समय आप उन मंदिरों में लाइन लगा करके समय व्यर्थ करते हैं, उतना समय स्वयं घर पे बैठ के परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ओम अनंत केश्वराय नमः, ओम अनंत केश्वराय नमः। क्योंकि इसी अनंत में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है और इसी अनंत से परमपिता परमेश्वर दिखते हैं। तो आप अपना कीमती समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? स्वयं मन को मंदिर बनाइए और उस जगत जननी को कभी अपने हृदय से मत निकालिए। आज उसी जगत जननी को इतना अपमान हो रहा है, जैसे बड़े बड़े आश्रम चलने लगे आजकल। जब वही माँ हमें 9 महीना रख करके हमें हमारा जीवन का आविष्कार करती है और इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड स्वरूप
दर्शन होता है हमें। और आज हमारा युवा पीढ़ी उसी माता को रोड पे छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। और उसी माँ के त्योहार को हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि लोगों ने धर्म का व्यापार बना लिया है। इससे धर्म बढ़ेगा नहीं, प्रलय आएगा। और इस प्रलय को हमको ही और आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अमर है, आत्मा अमर है, ये कभी मरता नहीं है। ये प्रलय हमको ही, आपको, हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को देखने को मिलेगा। हमारी ही आत्माएं पीड़ित होंगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।